रिया का भाई शौविक जल्द ही जेल से बाहर आएगा? क्या एक एक करके एनसीबी के हाथ से सारे पैडलर्स बेल पर बाहर निकल रहे हैं? एनडीपीएस एक्ट के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत क्या इन सभी को इतनी राहत मिल गई है कि पिछले कुछ महीनों से जो ये पैडलर्स सभी जेल में थे, अब ये एक एक करके रिहा हो रहे हैं? वेल, ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में एनसीबी की गिरफ्त में जो पैडलर्स सितंबर के महीने से अरेस्टेड थे, जिन्हें पहले चरण में एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया था, सबसे शुरुआत में जिस वक्त शौविक रिया की गिरफ्तारी हुई थी, तब से जो पैडलर्स एनसीबी की गिरफ्त में थे, उन सभी को अब एक एक करके बेल मिल गई है। इनमें से एक वो पैडलर है जिसकी निशानदेही पर बांद्रा में और खार में कई जगह छापे मारे गए थे और बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिले थे। इनफैक्ट इस शख्स के फैमिली मेंबर ने एक रिपोर्टर पर भी अटैक किया था, जैद विलात्रा, जिसके लिए कहा जा रहा था कि काफी बड़े पैडलर्स से और बड़े गिरोह से ये कांटेक्ट में है। उसको हाल ही में एनसीबी की तरफ से बेल मिल गई है। ये बेल कुछ शर्तों पर मिली है। 50,000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ी है। इसके अलावा कुछ समय तक पुलिस स्टेशन में जाकर इसको हाजिरी लगानी पड़ेगी। अगर शहर से बाहर जाना है तो परमिशन लेनी होगी और देश से बाहर नहीं जा सकता। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस शख्स के ऊपर है। लेकिन जैद का बेल मिलना और जैद से पहले कमलजीत, सूर्यदीप, अंकुश और क्षितिज प्रसाद, इन 4 लोगों को ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। इनमें से कुछ पेडलर्स वो हैं जो शौविक के स्कूल के फ्रेंड्स हैं और ये भी ड्रग्स में डील करते थे, काफी पेडलर्स के कांटेक्ट में थे। शौविक की गिरफ्तारी के बाद शौविक के निशानदेही पर ही शौविक के दोस्तों को अरेस्ट किया गया था। जहां एक तरफ मुंबई के तालोजा जेल में शौविक बंद है पिछले 2 महीनों से, वहीं इन सभी को बेल मिल चुकी है। शौविक की बेल के लिए भी उनके वकील सतीश मान शिंदे ने ऑलरेडी अर्जी लगा दी है। नए सिरे से उनकी बेल पिटीशन फाइल हुई है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उनके तहत ये कहा गया है कि अगर कोई पैडलर एनसीबी के ऑफिसर के सामने किसी बात को कंफर्म करता है तो उसको सबूत के रूप में अदालत नहीं एक्सेप्ट करेगी। हार्डकोर एविडेंसेस होंगे तभी ड्रग्स मामले में स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि जिस दौरान इन सभी को अरेस्ट किया था तब कई तरह की बातें सामने आई थी कि ये इतनी यंग एज के बच्चे हैं जो अभी से ड्रग्स में पड़े हुए हैं, किस किस तरह के इनके पास ड्रग्स मिल रहे हैं, लाखों में इनके पास कैश बरामद हो रहा है। ये हमारी आगे की पीढ़ी के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? 2 महीने के बाद जब इन सभी अक्यूजर्स को बेल मिलती है तो क्या लगता है आपको, इतने टाइम जेल में रहने के बाद क्या इन लोगों में कुछ चेंजेस आएंगे? क्या इन्होंने सबक लिया कि हम आगे से ड्रग्स में डील नहीं करेंगे, या फिर इन्होंने ये सबक लिया कि ड्रग्स में पकड़े गए तो भी कौन सी बड़ी बात है, 2 महीनों बाद बाहर आना ही है, बेल तो इजीली मिल ही जाएगी? क्या लगता है आपको? क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है या आने वाली पीढ़ी के सामने? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।